हेलो फ्रेंड्स, माई सोल पर्पस माई सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड दोस्तों, आज मेरे पास एक बहुत ही चैलेंजिंग क्वेश्चन आया है। क्या ट्विन फ्लेम जर्नी मुझे बर्बाद कर रहा है? एंड इट्स अ सीरियस क्वेश्चन और इसको मुझे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ लाइव्स। उन सब लोगों की ज़िंदगी का सवाल है जो एक अपने आप को ट्विन जर्नी में समझते हैं कि हम इस जर्नी पे हैं एंड कमिटेड हैं अपनी जर्नी के लिए, या दे आर रियली फोकस्ड एंड सीरियस। तो डेफिनेटली मैं बात करना चाहती हूँ कि क्या ये जर्नी आपको बर्बाद कर रही है? इज़ इट रियली सो? अगर आप लोग सीरियसली स्ट्रगल कर रहे हो इस जर्नी में, ठीक है, अगर आपको ऑनेस्टली बहुत तकलीफ हो रही है, तो मेरी एडवाइस ये है दैट रीडिफाइन योरसेल्फ। ठीक है, आई मीन टू से यू नीड टू चूज यू फर्स्ट। ठीक है, चूज यू मतलब यू नीड टू चूज योर हैप्पीनेस, यू नीड टू चूज योर पीस। ठीक है, you should claim you first. But I'm asking you a question कि ये जर्नी आपको डिस्ट्रॉय कर रही है या आप खुद अपनी इस जर्नी को डिस्ट्रॉय कर रहे हो? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये जर्नी आपको डिस्ट्रॉय कर रही है या आप खुद अपनी जर्नी डिस्ट्रॉय कर रहे हो। ठीक है, बिकॉज एज पर मी, जो मुझे लगता है, दिस इज एन इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटी टू ग्रोथ योर सेल्फ, ग्रो योर सोल। आपकी सोल ग्रोथ के लिए इट्स एन इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटी। आपको पता ही नहीं था पहले कि हमारा पर्पस क्या है यहाँ आने का। हम सोचते थे कि हम शादी करके बच्चे करने के लिए इस दुनिया में आए, मतलब शादी होना ही चाहिए। घर में पेरेंट्स को टेंशन हो जाती है अगर शादी नहीं हो रही है, या बच्चे नहीं हो रहे तो टेंशन हो जाती है। इज इट रियली हम यही करने के लिए आए हैं? सिर्फ हमारे पास पावर्स हैं बिकॉज वी आर ह्यूमन, वी गॉट द फिजिकल बॉडी, ओनली वी कैन प्रे। हम अपने कार्मास को हील कर सकते हैं बिकॉज वी गॉट द ह्यूमन फॉर्म। हम अपने इश्यूज को हील कर सकते हैं, हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म, अपनी सोल को फिर से रीडिफाइन कर सकते हैं, प्योरेस्ट फॉर्म में लेके आ सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि आप अब्यूज हो रहे हो, ठीक है, यू आर नॉट, इट्स नॉट दैट यू आर अब्यूजिंग योर सेल्फ। आपको लगता है कि आप एक इंसान से अब्यूज हो रहे हो, आप मैनिपुलेट हो रहे हो, आप एक टारगेट बन रहे हो, ठीक है, आपको अगर ऐसा लगता है तो चूज यू, मूव ऑन कर लीजिए, लेट गो योर सेल्फ। यस, आई एम सेइंग इन दिस प्लेटफॉर्म, मूव ऑन। अगर आपको लगता है कि आप अब्यूज हो रहे हो, मे बी थ्रू योर पर्सन और मे बी योर सेल्फ, खुद को ओवर थिंकिंग कर करके खुद को अब्यूज कर रहे हो आप, ठीक है, आपको लगता है कि वो इंसान आपको पसंद नहीं करता है, आपको लगता है कि वो आपके साथ कोई रिलेशन नहीं रखना चाहता, ही इज़ नॉट विलिंग टू हैव यू एज अ पार्टनर इन हिज और हर लाइफ, बिल्कुल उसकी को डिज़ायर नहीं है आपकी, बिल्कुल भी नहीं है, देन मूव ऑन एंड लेट गो दिस रिलेशन, वेदर इट इज़ ट्विन फ्लेम और नॉट। Then what will happen? If you are twin flame, push-pull method will be applied. Polarization will be applied. Yes. आप उनको, जो आप लेट गो करेंगे, आप मूव ऑन करेंगे, आप उनको एनर्जी देना बंद कर देंगे, एंड इफ ही इज और शी इज योर रियल पर्सन, ही विल हैव टू चूज यू। ठीक है, बट आपको आउटकम को माइंड में नहीं रखना है। If you want to let go, you should simply let go. There is really power in feeling let go. It's really very powerful technique. But for me, it's an amazing journey. You know,
आपको इतना वुंडेड लग रहा है, इतना पेन लग रहा है, इतना अब्यूज़ हो रहा है, इतना स्ट्रगलिंग लग रहा है, ठीक है, क्योंकि जब तक आप इस जर्नी को नहीं समझोगे आपको ऐसा लगता रहेगा कि आई हैव बीन अब्यूज्ड बाय माय पर्सन, आई हैव बीन मैनिपुलेटेड बाय माय पर्सन, आई एम स्ट्रगलिंग इन दिस जर्नी, क्योंकि आपके ट्रस्ट का ब्रेक हुआ है, आपकी फेथफुलनेस का ब्रेक हुआ है. बस इट्स ऑल नॉट एग्जैक्टली लाइक दिस, ठीक है. वी ओनली ग्रेविटेट टुवर्ड्स आवर पर्सन when we share the same frequency, right? तो जब तक कि आपकी फ्रिक्वेंसी फिर से सेम नहीं होएगी, डेफिनेटली यू विल फील लाइक यू आर स्ट्रगलिंग विद दिस रिलेशन. अगर मैं आपको साधारण भाषा में समझाऊं तो योर पर्सन इज योर आइडेंटिकल सिग्नेचर, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपका सिग्नेचर आपकी बैंक में सेम ना हो, आपके चेक में सेम ना हो, तो आपका अपना ही सिग्नेचर बाउंस, आपका चेक बाउंस हो जाता है. तो फिर ये तो ट्विन फ्लेम जर्नी है. योर पर्सन इज योर आइडेंटिकल सिग्नेचर, योर द सेम ब्लू प्रिंट. तो अगर आप उनकी फ्रिक्वेंसी से मैच नहीं कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ योर ओन बिलीफ सिस्टम, फियर एंड थॉट्स, तो ये जर्नी को ब्लेम मत करिए. Right? You need to come at least in the alignment with your twin. You should learn to balance your relation. ठीक है. जब आप एक रिलेशन में बैलेंस करना सीख जाते हैं ना, कि पहले हम बहुत ऑब्सेस थे, बहुत ज़्यादा ट्रिगर करते थे, अब वो ट्रिगर कर रहा है, तो ये जो स्केल जब डिसबैलेंस होगा तो डेफिनेटली आपका सिग्नेचर अभी सेम नहीं हुआ है, आप लोग भी बैलेंस नहीं हुए हो. तो ये अलाइनमेंट सीखना अगर आपको टफ लग रहा है तो आप जर्नी को ब्लेम कैसे कर सकते हो? अगर आप बैलेंस नहीं सीख पा रहे हो, अगर आप काम नहीं कर रहे हो खुद पे, ठीक है, तो कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट तब होती है. यस, अगर हम कहें कि आप जब तक काम नहीं करोगे यूनिवर्स आपको कैसे वो चीज़ देगा अगर आप गलती पे गलतियां कर रहे हो, ठीक है. हम हमेशा सिखाते हैं नेवर बी इन द एनर्जी ऑफ वांटिंग. जब भी आप लैक की एनर्जी में होते हो आपको वो चीज़ नहीं मिलती है, ठीक है. सो ऑलवेज फील दैट थिंग इज ऑलरेडी इनसाइड मी. इसीलिए मैं कहती हूँ अपने पर्सन को सेपरेशन कॉन्शियसनेस मत दो. ही इज ऑलरेडी इनसाइड यू. फील ही इज ऑलरेडी इनसाइड मी, ठीक है. अब वो जो अंदर इनसाइड में है उसको आपको 3D डायमेंशन में मिलना है उससे, राइट. अब 3D में मिलना है तो आपको एक्शन तो लेना पड़ेगा, राइट. एक्शन लेना पड़ेगा. तो एक्शन लेने में आपको इनर वर्क करना है. अब इनर वर्क एग्जैक्टली क्या है? अलाइनमेंट, ठीक है. अलाइनमेंट विद योर पर्सन, आपकी उसकी फ्रिक्वेंसी के साथ अलाइनमेंट. उस अलाइनमेंट में आने के लिए आपको बैलेंस सीखना पड़ेगा, राइट. और वो बैलेंस तक पहुंचने के लिए अपने अंदर के सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालना है, सारे वुंड्स एंड हर्ट्स से डील करना है. तो बताइए, अब आप इतना इवॉल्व हो रहे हो, ग्रो हो रहे हो, तो ये जर्नी कैसे हो सकती है कि इट इज डिस्ट्रॉइंग यू, ठीक है. सो रिमूव दिस थिंग फ्रॉम योर माइंड दैट इट इज डिस्ट्रॉइंग मी, ठीक है. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप लोग हमेशा बैठे रहते हो कि जब तक वो वैलिडेशन नहीं देगा हम इस जर्नी पे माने ही नहीं जाएंगे. ये मैंने बात पहले भी बोली है. डोंट सिट फॉर कि वो जब तक नहीं मानेगा तब तक आप ट्रेन जर्नी में है ही नहीं. यू आर ऑलरेडी कंप्लीट इन योर ओन, यू आर ऑलरेडी होल. हमको लगता है कि हमको जब तक वो खुशी नहीं देगा हमारा पर्सन, हम लाइफ में खुश ही नहीं हो सकते. जब तक वो हमें पैम्पर नहीं करेगा हम लाइफ में कंप्लीट ही नहीं है. जब तक वो हमसे बात नहीं करेगा, रोमांस नहीं करेगा, तब तक ये हम लाइफ में इनकम्प्लीट हैं, राइट. बट थिंग इज दिस, प्रॉब्लम कहाँ है? आपको लगता है कि जब वो बात करेगा तभी खुशी मिलेगी, बट वो बात कब करेगा, कैसे करेगा?
लेट मी टेल यू द थिंग, आपने अपने कॉन्शियस माइंड को कह दिया कि मैं दुखी हूँ, ठीक है, मैं दुखी हूँ, मैं लैक की एनर्जी में हूँ, मुझे मेरा पर्सन चाहिए, मैं वांटिंग की एनर्जी में हूँ, मैं सेपरेशन कॉन्शियसनेस में हूँ, मैं अकेली हूँ, आई एम लोनली, आई एम वुंडेड, आई एम हर्ट, दिस एंड दैट, ब्ला ब्ला ब्ला। आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या है कि जब तक वो नहीं आएगा तब तक मैं खुश नहीं होंगी। आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या सेट हो गया है, जब तक वो बात नहीं करेगा मैं खुश नहीं होंगी, जब तक वो पैम्पर नहीं करेगा मैं खुश नहीं होंगी। अब ये कॉन्शियस माइंड के आपका नेगेटिव थॉट और सबकॉन्शियस माइंड की रॉन्ग पिक्चर को जब तक आप चेंज नहीं करोगे, आप अलाइनमेंट में कैसे आओगे और बैलेंस में कैसे आओगे। हर वीडियो में यही बोलती हूँ। Now you have to change your subconscious mind picture. You have to make your super conscious mind. वहाँ पर आपको ढेर सारी affirmations देनी है. That is what I'm repeating the same thing again and again in my each and every video, and no other healing required. I'm complete. I'm already whole. ये पिक्चर चेंज करनी है कि वो आएगा तभी मैं खुश होंगी, वो बात करेगा तभी मैं खुश होंगी। आई एम सुपर कॉन्शियसनेस को अपनी ये पिक्चर दीजिए, लिख लिख के दीजिए। आई एम कंप्लीट, आई एम हैप्पी, वो होगा या नहीं होगा, आई विल रिमेन बी हैप्पी, आई एम होल फ्रॉम इनसाइड। अंडरस्टैंड? ट्विन फ्लेम जर्नी आपको इफेक्ट नहीं कर रही है, आई कैन डैम श्योर। Your pain is reflecting you. Your pain is only make you feel like I'm destroying my life. Go inside and heal your pain, right? Twin flame journey is not at all full of sufferings. I'm 100% sure. ये तो आपको वो मौका देती है कि जो भी आपके अंदर डिस्टॉर्शंस थे, मैनिपुलेशंस थे, जो भी वुंड्स थे, जो भी हर्ट्स थे, ये सब को आप डिटॉक्सिफाई करके अनकंडीशनल लव सीखिए। सारे अपने पेन, हर्ट्स, वुंड को रिलीज करके अनकंडीशनल लव की स्टेट में आइए। और ये जर्नी आपका पर्सन आपको ट्रिगर करके एक एसेंशियल जर्नी देता है दैट हेल्प्स यू टू फील योर सेल्फ, रियल यू, ओरिजिनल फॉर्म ऑफ यू, a complete you, a whole you, right? ठीक है। अब एक चीज और आती है, इट इज पॉसिबल दैट कि मे बी द पर्सन यू आर डीलिंग विद इज नॉट द राइट पर्सन, और मे बी यू आर नॉट डीलिंग विद द ट्विन फ्लेम। देयर इज पॉसिबिलिटी। समटाइम्स ये कब लगता है, जब कि बहुत 1-2 साल हो गए आपके ट्विन फ्लेम इतना इनर वर्क करने के बाद, आपके एक्शन लेने के बाद भी रिवर्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये हो सकता है कि यू आर नॉट डीलिंग विद द राइट पर्सन, ठीक है। एंड सेकेंड पॉसिबिलिटी ये होती है कि अगर किसी को, सपोज मैंने काउंसलिंग में बोल दिया कि यू आर नॉट डीलिंग विद अ ट्विन फ्लेम, ठीक है, सेकेंड थॉट क्या आता है आप लोगों का, ओके नाउ आई एम गोइंग टू ब्रेक दिस रिलेशन विद दिस पर्सन बिकॉज ही इज नॉट माई ट्विन फ्लेम। तो ये टेम्पलेट क्यों लगाया है ट्विन फ्लेम का आपने? क्या हुआ अगर वो पर्सन जिसके कारण से आपको ये जर्नी मिली, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, उस जिसने भी कैटलिस्ट ने आपको ये जर्नी ट्रिगर करी, फॉर एग्जाम्पल, दैट लव इज वैलिड, वो प्यार तो सच्चा था ना, सिर्फ वो क्योंकि ये एक बहुत ही इंटेंस कनेक्शन है, ये बहुत ही लाइक परफेक्ट रोमांटिक कनेक्शन है, दिस एंड दैट, वो टेम्पलेट को लगाओगे, अगर वो पर्सन वो नहीं होगा तो यू विल ब्रेक एंड यू विल मूव ऑन। तो ये तो सारे आप ही के माइंड के डिस्टॉर्शंस हैं जो आपकी जर्नी खराब कर रहे हैं, राइट? सो फोकस, रीफोकस योर सेल्फ, ठीक है, प्लेस योर फोकस ऑन कि इस जर्नी का आउटकम कुछ भी होगा, मैं यहाँ पर अपने आप को हील करने के लिए आई हूँ, अपने अंदर के रियल पीस को लाइक फील करने आई हूँ। आई वॉन्ट टू बी अ पीसफुल सोल, आई वॉन्ट टू बी स्ट्रांग एंड पावरफुल सोल। मुझे वो सारे हर्ट्स एंड वुंड्स हील करने हैं, मुझे एक ज़िंदगी मिली है,
का कितना टाइम है मुझे नहीं पता, बट मुझे ये सारा एक्चुअली ऑल दीज आर योर रियल पर्पस. The real purpose is to heal all your past life karmas, to heal your this life karmas, to heal your past life issues and heal your this life issues. And that can only be done by your super conscious mind, by changing or by pasting a new picture. Right? Change your perception. Stop expectations from your person. This expectation is again an obsession कि वो आए, पैम्पर करे, दिस एंड दैट. एंड लेट मी ओपन अ सीक्रेट. मैंने पहले भी एक आध वीडियो पे बोला है, जब इनिशियली मैंने वीडियोस बनाना चालू किया था, देयर वाज नो, हमेशा ये कहा जाता था कि अपने पर्सन के साथ आप पहले जर्नी पूरी करिए और उसके बाद पर्सन के साथ सोल पर्पस करके मदर अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ानी है. बट आई ब्रॉट दिस कंसेप्ट इन ट्विन फ्लेम्स जस्ट कि आप लोग यूनियन के पहले ही सोल पर्पस करिए, जिससे कि आपका फोकस शिफ्ट रहे. राइट? आई ब्रॉट दिस कंसेप्ट. मुझे भगवान ने ऐसे डाउनलोड किया कि नहीं, अगर ये लोग अपने ट्विन फ्लेम को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं तो लेट देम शिफ्ट देयर फोकस इन डूइंग द सोल पर्पस. वो खुद ही ह्यूमैनिटी का काम करें, अच्छा काम करें. ठीक है? बट इज नेसेसरी. आई मीन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ सोल पर्पस ही करने के लिए इस जर्नी पे आए हो. ठीक है? मैंने सिर्फ आप लोगों का शिफ्ट, आपका फोकस शिफ्ट किया था उस टाइम पे. सो आई ब्रॉट सोल पर्पस इन ट्विन फ्लेम्स कि आप बिफोर यूनियन सोल पर्पस करिए. ठीक है? आप लोगों को ये नहीं है कि आपका यूनियन नहीं होगा और आपको सिर्फ सोल पर्पस करना है. इट्स नॉट लाइक दिस. अगर आप ट्विन हैं, यूनियन होगा ही, बट डोंट फोकस ऑन द आउटकम. सो आई फोकस यू ऑल इन द सोल पर्पस एंड लेट यूनिवर्स ब्लेस यू विद द डिवाइन गिफ्ट्स. ठीक है दोस्तों? सो ओवरऑल मैंने कोशिश करी, प्रयास किया आपको ये बताने का कि ये जर्नी आपको डिस्ट्रॉय नहीं कर रही है. आपके थॉट्स, आपके अपने रॉन्ग बिलीफ सिस्टम आपको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. यस, आपके अपने भी बिलीफ सिस्टम होते हैं, आपकी नेगेटिविटी, आपकी ओवर थिंकिंग. ठीक है? अदरवाइज ये जर्नी सिर्फ आपकी ग्रोथ के लिए है, जस्ट सिंपली फॉर योर एसेंशन. ठीक है दोस्तों? गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल.